नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि करचिया में श्रीमती राजेश्वरी टांडिल को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है, जनता का भरपूर प्यार मिला है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की कैमरा घुमा कर दिखाइए। विक्की, जीतने के बाद जो उनके करचिया के समर्थक हैं पूरे नारेबाजी करते हुए समर्थक उनके घर पहुंचे हैं। घर पहुंचने के बाद आतिशबाजी की गई है, नारेबाजी की गई है, फूलों ये कहे कि मालाओं से उन्हें लाद दिया गया है और उनका स्वागत किया गया है। क्या कहना, सबसे पहले तो लोकल टीवी आपको जीत की बधाई देता है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? जनता ने एक बड़ा आशीर्वाद दिया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, आप इस गांव की मुखिया बन गई है, क्या कहना चाहेंगी? मैं जनता जो मेरे को चुने हैं, मैं जनता के कारण से यहाँ का सरपंच बनी हूँ। गाँव के कल्याण करूंगी, उद्धार करूंगी बोल के जीती हूँ मैं जी। अच्छा, जब आप चुनाव तो शांत रहेंगे, आप लोग करेंगे ये आतिशबाजी करना भैया? क्या लग रहा था जब आप चुनाव लड़ रही थी, तो क्या आपको उम्मीद था क्या कि मैं इतनी ज्यादा मतों से जीतूंगी करके? उम्मीद तो नहीं थी, पर मेरे जो भाई बंधु हैं गाँव के जितने भी, सही मेरे को उम्मीद दिलाए थे कि आप ही जीतोगे, इसलिए मैं जीत गई। लोगों का सहयोग था, लोगों का जो प्रेम मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके प्रेम से बहुत खुशी हूँ। अब तो ये बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, बोलते इसी प्रकार मैं अभी सरपंच चुनाव के लिए थोड़ा सा लड़ी हूँ, आगे मैं विधायक चुनाव के लिए भी लड़ना चाहती हूँ। मतलब आपके ख्वाब बड़े हैं? मतलब आने वाले दिनों में आप विधायक के चुनाव की तैयारी करेंगे? तैयारी करूंगी। मतलब ये पहला स्टेज है, पहला स्टेज है मेरा। पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली है, अब दूसरी सीढ़ी की तैयारी रहेगी। दूसरी सीढ़ी की तैयारी करूंगी। सरपंच के रूप में क्या ऐसा आपका काम रहेगा जो आपने सोच लिया है कि मुझे ये काम पहला करवाना है? मैं अपने गांव को सुधारना चाहती हूँ और सभी के मतलब अच्छे से रखना चाहती हूँ। गांव की भलाई के लिए ही उठी हूँ, मैं अपने लिए नहीं उठी, गांव की भलाई के लिए उठी हूँ। मैडम जी, आपके ऊपर जनता ने भरोसा जताया है, तो जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैं तो खड़े उतरना चाहती हूँ, देखते कितना उतरती हूँ। तो खड़े उतना चाहने के लिए उठी हूँ मैं जी। यदि जनता मुलाकात करने आए तो क्या समय का कोई प्रतिबंधित रहेगा कि किसी भी समय लोग मिल सकते? नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। गाँव वाले सब मेरे भाई बंधु हैं, सब मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मैं किसी समय भी वो आएंगे, मैं मिल सकूंगा। आपको जिसने वोट देकर जिताया है उनके लिए तो आपका प्रेम रहेगा ही, साथ में जिसने आपको वोट नहीं दिया है क्या उनके लिए भी प्रेम रहेगा? नहीं, पूरे गाँव वाले के साथ मेरे प्रेम रहेगा, किसी के लिए मेरे मतभेद नहीं रहेगा मेरे साथ। मतलब आपका दिल बड़ा है, आपके लिए सब बराबर है? हाँ, सब बराबर है जी। मेरे को जो वोट दे कोई भी है, जो वोट नहीं दे। थोड़ा सा शांत रहिए, बाइट खत्म होने तक शांत रहिए। ऐसा कोई काम है क्या, यदि आपके जैसे आप चुनाव प्रचार में गई थी किसी गली में आपको दिखा कि यहाँ पर कच्ची सड़क है, इसे मुझे सीसी सड़क में बनाना है, ऐसा कोई आप चुनाव प्रचार के दौरान कोई समस्या दिखा था क्या आपको? थोड़ा बहुत तो दिखा, तो देखती हूँ मैं आगे उसके अमल करूंगी और उसका सुधारने के कार्य करूंगी, सोच रही हूँ। कैमरे की तरफ थोड़ा देख के बात कीजिए आप। आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से जनता ने आपको प्रेम दिया है, आपका लगभग 8 से 10 दिन तक चुनाव प्रचार था, कितना ज्यादा संघर्ष था ये इस दौरान? कितना ये तो संघर्ष रहता है, पर संघर्ष नहीं करो तो मीठे फल कहाँ से मिलेगा? संघर्ष करोगे तब तो मीठा फल मिलेगा ना जी। है, बिना संघर्ष से तो कोई चीज नहीं मिल सकता जी। आज सुबह से जब मतदान चल रहा था तो उस समय मन में किस तरह का सवाल आ रहा था, क्या लग रहा था? थोड़ा हलचल तो लगा था, पर मेरे को अपने गांव के भाई बंधु का सबका आस था कि मेरे को ही जिताएगा। आखिर क्या ऐसा आपने काम किया कि जनता ने एक बार में इतना ज्यादा मतों से आपको जिता दिया? कुछ काम तो नहीं की, प्रेम भावना से उन्होंने मेरे को जिताया। मतलब शुरू से आपका प्रेम बहुत अच्छा था? प्रेम भावना तो रहेगा, गाँव से किसी में दुश्मनी नहीं है ना बैरी नहीं है जी। एक चूंकि आप करचिया ग्राम पंचायत की मुखिया बन चुकी हैं, सरपंच बन चुकी हैं, तो नई सरपंच के रूप में आपके ग्राम वासियों को आप लोकल टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश दूंगी? लोग बात कहते हैं मैं यहाँ नहीं रहूंगी बोल के, लेकिन मैं यहाँ रहूंगी तो गाँव को उद्धार करूंगी। चुनाव प्रचार के दौरान ये चीजें चलती थी कि आप चुनाव जीतने के बाद रायपुर चले जाएंगी, गरियाबंद चले जाएंगी, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? ऐसा कैसे मैं चले जाऊंगी? मेरे पैतृक जगह है, मेरे ससुराल है, मैं किसान की बहू हूँ, यहाँ मेरे घर है, द्वार है, मैं कैसे चले जाऊंगी यहाँ से? जनता अपनी भैया एक मिनट, जनता यदि अपनी समस्याओं को लेकर 24 घंटे मिल सकती है? मिल सकते हैं, बिल्कुल। उनके लिए मेरा दरवाजा खुला है, 24 घंटा दरवाजा खुला है मेरा। उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करूंगी मैं। तो करचिया की नई सरपंच श्रीमती राजेश्वरी मरकाम ने बहुत बड़ी बात कह दी है, उन्हें टांडिल ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि मेरी पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी तो मैंने चढ़ लिया है, इसके बाद आने वाले दिनों में मैं विधायक की तैयारी करूंगी और मेरी दूसरी सीढ़ी रहेगी। उन्होंने ये कहा है कि जिसने मुझे वोट दिया है उसके लिए तो मेरा प्रेम है ही, साथ में जिसने मुझे वोट नहीं दिया है वो भी मेरे यहाँ की जनता है, उनके काम को भी मैं गंभीरता से लूंगी और उनके काम को भी पूरा करूंगी। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रवि तिवारी, लोकल टीवी, करचिया।